Hello dear students, welcome to my YouTube channel Himgyan. Today we will discuss about the river system of Himachal Pradesh. Let's start. जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हिमाचल में जो मुख्य नदियां हैं वह कितनी है। तो जो हमारी मुख्य नदियां हैं वह 5 है। और इन 5 नदियों में जो आपका मुख्य 5 नदियां हैं इनमें जो है आपकी सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और लास्ट आपकी यमुना। तो ये जो नदियां हैं हमारी, जो ये 5 नदियां हैं, इनमें से हमें सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए कि इनका जो ओरिजिन है वह कहाँ से है। तो जो हमारी 3 नदियां हैं उनका जो ओरिजिन है वह है हिमाचल में। और एक नदी का उद्गम जो है हमारा वह है यूके उत्तराखंड में। और जो एक नदी हमारी है वह ट्रांस हिमालयन रिवर है, मतलब कि हिमालय के पार से। तो जो हमारी 3 नदियां हैं जिनका ओरिजिन हिमाचल में है वह आपकी है रावी, चिनाब और ब्यास। और जो आपकी सतलुज है, सतलुज का जो ओरिजिन है वह आपका है राकसताल। जो राकसताल है वह आपका तिब्बत में पड़ता है। तो यह जो नदी है यह हिमाचल में जो प्रवेश करती है वह शिपकिला दर्रे के पास से करती है। और जो ये नदी है यह जास्कर पर्वत श्रृंखला जो हमारी है उसे काट कर हिमाचल में आती है। और जो आपकी यमुना नदी है, जो इसका ओरिजिन है वह आप सबको मालूम है, यमुनोत्री से इसका ओरिजिन है। और जो ये नदी है यह जो आपकी खोदरी माजरी एक जगह है, सिरमौर में है बाउंड्री पर, वहाँ पर जो ये नदी हिमाचल में एंटर करती है। तो ये हमारी 5 जो है मुख्य नदियाँ हैं। अब इसमें आगे हम वन बाय वन हर एक नदी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप एक मैप में नज़र डाल लीजिए। यहाँ पर जो हमारा मैप है इस पे नज़र डालते हैं। तो इसमें आप देखिए कि जो आपकी सतलुज है, जो सतलुज रिवर है वह यहाँ आप नज़र डालिए। ये जगह जो है, जो आपकी ये जगह है यहाँ पर, यहाँ जो है सतलुज हिमाचल में एंटर करती है। और यहीं पर हमारा जो है शिपकी पास, शिपकिला वह पड़ता है। तो यहाँ से ये एंटर करती है और थोड़ा आगे आकर जो ये नदी आपकी है, जो ये स्पीति रिवर है। और जो स्पीति रिवर है इसका ओरिजिन इस जगह से है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, कुंजुम पास। और जो ये कुंजुम पास है ये आपका लाहौल और स्पीति वैली जो हमारी है उनको जोड़ता है। तो यहाँ से हमारी जो है स्पीति रिवर निकलती है और ये लगभग 150 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए इस जगह पर, यहाँ का नाम है खाब, जो किन्नौर में पड़ती है। इस जगह पर जो यह नदी है सतलुज में मिल जाती है। तो सतलुज यहाँ से जब आगे, सॉरी यहाँ पर ये खाब है आपका। तो जब सतलुज यहाँ से आगे बढ़ती है तो ये रिकांगपिओ के पास जो यहाँ पे जो ये वाली नदी है ये बास्पा रिवर है। और ये जो वैली है ये बास्पा वैली है। तो यहाँ पर जो है ये बास्पा रिवर जो है ये आपकी करछम करछम एग्जैक्ट जगह है, इस जगह पर सतलुज में मिल जाती है। फिर यहाँ से जो सतलुज आगे बहते हुए आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। फिर थोड़ा सा यहाँ पे रामपुर के पास कुल्लू का एरिया भी टच करती है। और रामपुर में जो है आपकी नोगली खड्ड जो एक है वह सतलुज में मिलती है। फिर यहाँ से आगे जो मंडी का तातापानी एरिया है वहाँ पर जो है यह नदी मंडी डिस्ट्रिक्ट में जाती है। और उसके बाद सोलन को भी टच करती है। और बिलासपुर, कसोल एक जगह का नाम है ये आप याद रखें। कसोल में जो है गांव है, यहाँ पर जो सतलुज नदी है बिलासपुर में एंटर करती है। और लास्ट में यहाँ पर जो आपका है ये गोविंद सागर जो डैम है ये है सतलुज नदी पर बनाया गया है। और इस डैम के बाद जो ये भाखड़ा नंगल जगह पे जो है ऊना और बिलासपुर की बाउंड्री पर है, यहाँ पर जो है हिमाचल को छोड़कर पंजाब में एंटर करती है। यह आपकी सतलुज है। फिर आप दूसरी नज़र डालिए, ये आपकी ब्यास रिवर है। तो ये कुल्लू में इसका ओरिजिन है। और कुल्लू से निकलते हुए या मंडी डिस्ट्रिक्ट में, और मंडी से आपकी कांगड़ा। तो यहाँ पर जो ये जगह है ये संधोल है, जहाँ पर ये कांगड़ा में प्रवेश करती है। और ये आपकी जो जगह है ये बजोरा है, जहाँ पर ये मंडी में एंटर करती है। तो ब्यास जो है आपकी कांगड़ा में बहते हुए इसके ऊपर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है पोंग डैम, या पोंग रिजर्वायर भी कह सकते हैं आप इसे। तो यहाँ पर पोंग डैम बना है और इसके बाद जो ये नदी है आपकी आगे निकल जाती है हिमाचल को छोड़कर। और जो ये जगह है जहाँ ये हिमाचल को छोड़ती है इस जगह का नाम है मिर्थल। मिर्थल जगह पर जो है ये हिमाचल को छोड़ देती है।
फिर आपकी जो नेक्स्ट रिवर है वो आपकी है चिनाब। चिनाब चिनाब जो नदी है यह बनती है चंद्रा और भागा, 2 स्ट्रीम है। उन दोनों को जो दोनों स्ट्रीम्स है वह आपकी जो केलोंग के पास एक तांडी जगह है, तांडी में जो है ये नदियाँ आपस में मिल जाती हैं और वहाँ से आगे चिनाब का निर्माण करती है। चिनाब जो आपकी है, यह जगह जो यहाँ पर आपको दिख रही है मैप पर, ये भुजिंद है। भुजिंद में जो है यह एंटर करती है चंबा, जो आपकी पांगी वैली है वहाँ पर ये आपकी पांगी वैली है। और लास्ट में ये संसारी नाला है ये जगह, और यहाँ संसारी नाला के पास जो है यह नदी हिमाचल को छोड़कर जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करती है। और जो ये जम्मू कश्मीर में एंटर करती है ये आपकी जो है पॉडर वैली, पॉडर वैली इसे कहा जाता है, इस वैली में एंटर करती है। ये आपकी चिनाब हो गई। और आपकी फिर एक और नदी बचती है रावी। जो रावी है, रावी का उद्गम स्थल ये देखिए यहाँ से ओरिजिन है। ये जगह क्या है? बड़ा भंगाल, बड़ा भंगाल। तो यहाँ से इसका जो है ओरिजिन है। और ये जो बड़ा भंगाल है यह आपका पड़ता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो यहाँ से ये नदी निकलती है 20-25 किलोमीटर बहने के बाद जो है चंबा में एंटर करती है, और चंबा में बहते हुए लगभग 130 किलोमीटर, और लास्ट में जो है ये चंबा को छोड़कर जम्मू कश्मीर में निकल जाती है। और जो आपका चंबा शहर है वह जो है राइट बैंक पर बसा हुआ है इस नदी के। फिर इसमें आगे लास्ट आपकी बचती है यमुना। यमुना का यहाँ मैप पर उतना दिखाया नहीं गया है, पर मैं आपको यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपकी यमुना है, यहाँ से ये टच करती है सिरमौर को, और यहाँ से ये आगे निकल जाती है हरियाणा में। ये आपका यमुनोत्री है। और यहाँ पर ये खोदरी माजरी है जहाँ पर ये हिमाचल में एंटर करती है। और ये जगह जो है आपकी जहाँ ये हिमाचल को छोड़ती है, ताजेवाला कोंच, ये जगह है, यहाँ पर ये हरियाणा में एंटर हो जाती है। और जो हमारा पौंटा नगर है वह यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है, और यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है जो बहुत ही फेमस है। इस गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह जी ने दशम ग्रंथ की रचना की थी। तो ये आपकी 5 नदियाँ हैं, ये जो मैप पर मैं दर्शा चुका हूँ। अब आगे चलेंगे हम, वन बाय वन डिस्कस करेंगे हर एक नदी को, और जो इनके मेन मेन पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हमारी आती है सतलुज नदी। तो जो सतलुज नदी है इसका जो कैचमेंट एरिया है वह कितना है? 20,398 स्क्वायर किलोमीटर। फिर जो इसके नाम है, इसके जो है अलग अलग नाम है। जो संस्कृत नाम है वह है शतुद्रु, और वैदिक नाम है वह है शतुद्री। और जो अलेक्जेंडर ने इसे नाम दिया था, जब अलेक्जेंडर पूरी दुनिया को फतह करते हुए जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने इसे नाम दिया था हाईफेसिस। जो उनके जियोग्राफर थे उन्होंने ये नाम दिया था। फिर इसका जो ओरिजिन है वह आपका है राकस्ताल, तिब्बत में पड़ता है। और जो इसका माउथ है जहाँ पर ये जाकर मिलती है, तो कॉन्फ्लुएंस विद चिनाब, मतलब ये क्या है, चिनाब के साथ जाकर मिल जाती है लास्ट में। जो इसकी टोटल लेंथ है वह है 1448 किलोमीटर, और हिमाचल में बहती है 320 किलोमीटर, और यह हिमाचल की सबसे लंबी नदी है सतलुज। शिप की पास के पास हिमाचल में एंटर करती है। और जो तिब्बत में इसका नाम है लोंगचेन खबाब, तिब्बत में इसे इस नाम से जाना जाता है। यह आपने याद रखना है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। फिर 130 किलोमीटर जो है ये किन्नौर में बहती है। फिर बादल एक जगह है ज्यूरी के पास, शिमला डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है ये इस जगह पे। फेरनू, फेरनू आपका चौसीगढ़ के पास है, यहाँ पर ये मंडी में एंटर करती है। कसोल, कसोल आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी, है एक गांव है। इस गांव में क्या है कि यहाँ पर ये बिलासपुर में एंटर करती है, और नंगल के पास ये बिलासपुर से छोड़कर जो आपकी पंजाब में चली जाती है। फिर इसमें जो नेक्स्ट आपका आता है वह है पन विद्युत उत्पादन कैपेसिटी, जो आपकी कितनी क्षमता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करने की। तो वह जो इस नदी की क्षमता है वह 8,867.38 मेगावाट, सबसे ज़्यादा है इस नदी की। जो हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी है वो इसकी सबसे ज़्यादा है। फिर इसी नदी के ऊपर जो है हिमाचल का सबसे ऊंचा ब्रिज जो है वो बना है कंदरौर, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। और सबसे बड़ी जो आपकी आर्टिफिशियल लेक है गोविंद सागर लेक, वह भी इस नदी पर बनाई गई है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ये जो है लेक आती है। फिर जो आपका भाखड़ा डैम है जो ये बना है, इसकी जो हाइट है वह 225 मीटर है। यह सबसे ऊंचा डैम होता था ग्रेविटी डैम, पर अब टिहरी डैम के बनने के बाद यह जो है दूसरे नंबर का डैम है। और जो ये डैम बनाया गया था इसका जो निर्माण कार्य है वह 1955 में शुरू हुआ था, और 1961-62 में जो है पूरा हुआ था। ऊना और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंडर यह जो है कि डैम आता है। और जो इस डैम का जो काम किया गया था वह एक अमेरिकन डैम बिल्डर कंपनी थी, उसका नाम था हार्वेस्ट लोकम। यह याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। फिर एक आपका ब्यास सतलुज लिंक, यह बनाया गया था। इसमें क्या था कि जो ब्यास का पानी है
वह डाइवर्ट किया गया था सतलुज नदी के लिए टनल के थ्रू। तो यह कार्य पूरा हुआ था 1976 में। और यह क्यों किया गया था कि जो आपका वाटर लेवल है उसे हम मेंटेन रख सकें। फिर आपके जो मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो इस पर बनाए गए हैं सतलुज रिवर पर, वह आपके काफ़ी ज़्यादा है, पर जो मेन जो आपके बड़े प्रोजेक्ट है वो मैं आपके डिस्कस कर देता हूँ। भाखड़ा डैम 1325 मेगावाट का है। फिर आपका करछम वांगतू आपका किन्नौर में पड़ता है, ये 1000 मेगावाट का है। और जो नाथपा झाकड़ी आपका है, यह आपका 1500 मेगावाट का है। और एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि जो सतलुज नदी है, आपसे पूछा जा सकता है कि यह कितने ज़िलों से होकर बहती है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा 6 डिस्ट्रिक्ट आपके। और यह कौन कौन से है? किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन एंड बिलासपुर। यह आपने याद रखना है। फिर इसकी जो सहायक नदियाँ हैं ट्रिब्यूटरीज, वह कौन कौन सी है? तो किन्नौर में जो इसकी सहायक नदियाँ हैं जो राइट बैंक में एंटर करती है, वह आपकी है स्पीति। और जो स्पीति है, यह सबसे लंबी सहायक नदी भी है सतलुज की, 150 किलोमीटर इसकी लेंथ है। फिर आपकी रोपा, पैजूर, कशांग, मलगून, यूला, वेंगर, शोरांग और रूपी। और जो स्पीति नदी है खाब में जो है सतलुज नदी से मिल जाती है। और जो आपकी जो ये मुलगुन नदी है, मुलगुन रिवर, यह जो है किन्नौर और लाहौल स्पीति की बाउंड्री बनाती है। फिर जो किन्नौर में लेफ्ट बैंक से एंटर करती है नदियाँ, वह आपकी है बास्पा, तिरांग, ड्यूलिंग, सोल्डंग। और जो बास्पा है ये करछम के नियर आपकी सतलुज में मिल जाती है। शिमला में जो इसकी सहायक नदियाँ हैं वह आपकी है नोगली, पशाद, भेरा, संवरी, किंगल और सेंज। मंडी में जो इसकी सहायक नदियाँ हैं वो है सिवान, बहना, कोटलू, इमला बिमला। यह इमला बिमला जो यहाँ पे पहाड़ियाँ भी है इस नाम से, पांगना और सियून। बिलासपुर में जो इसकी सहायक नदियाँ हैं वह है अली, गमरोल, गंभर, मौनी एंड शेर। कुल्लू में भी इसकी एक सहायक नदी है जो कूपन नदी है। और जो इसका ओरिजिन है वह जो आपकी श्रीखंड महादेव जो चोटी है उसके साउथ से होता है, और ये आउटर सिराज में पड़ता है। फिर आपकी जो नेक्स्ट रिवर है वह है ब्यास। ब्यास जो नदी है इसका जो कैचमेंट एरिया है वह है 13,663 स्क्वायर किलोमीटर। और जो ब्यास आपकी है जो इसका ओरिजिन होता है वह दो स्ट्रीम्स आपकी जो होती है, एक ब्यास कुंड से निकलती है और एक ब्यास ऋषि जो उनकी तपोस्थली थी, एक वहाँ से निकलती है। और जो पालचन आपका विलेज है 10 किलोमीटर मनाली से ऊपर है ये, और यहाँ पर ये दोनों स्ट्रीम्स मिल जाती है। और फिर इसमें एक सोलंग जो आपकी सोलंग नाला जो है वह इसमें मिलती है, और उसके बाद जो है ब्यास का निर्माण होता है। और ये जो ब्यास है उसके बाद ये मनाली, कुल्लू, पतली कुल वगैरह होकर बहते हुए आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में आती है। मंडी से ये कांगड़ा में एंटर करती है, और कांगड़ा से जो है ये आपकी मिर्थल जगह पे जो है कांगड़ा को छोड़ हिमाचल को छोड़कर आगे निकल जाती है। इसके जो नाम है, जो वैदिक नाम है, वह इसका नाम है अर्जिकिया। और जो ये आपके जो मैं नाम बता रहा हूँ आपको, वैदिक और सांस्कृतिक जो नाम है, यह अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये आपने याद रखने हैं। तो जो ब्यास का वैदिक नाम है वह अर्जिकिया है, और जो इसका संस्कृत नाम है वह है विपाशा। और जो इसको अलेक्जेंडर के जो जियोग्राफर थे उन्होंने नाम दिया था, उन्होंने दिया था हैसीड्रस। ओरिजिन में आपको बता चुका हूँ, व्यास कुंड जो रोहतांग पास के नज़दीक है। और जो ये व्यास कुंड है रोहतांग पास के नज़दीक है, और पीर पंजाल जो आपकी पर्वत श्रृंखला है उसके अंतर्गत आता है। और जो ये ओरिजिन है, इसकी जो हाइट है, जो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है, वह आपकी है 3,960 मीटर। और आपसे अगर पूछा जाता है कि जो रोहतांग पास है इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी जो ऊंचाई है वह आपकी है 3,978 मीटर। और जो रोहतांग पास है इसका एक अन्य नाम भी है, वह है भृगुतुंग। यह भी एक बार एग्जाम से पूछा गया था अभी पिछले साल। तो जो ब्यास की आपकी टोटल लंबाई है वह 460 किलोमीटर है, और हिमाचल में यह बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। और इसकी जो हिमाचल में लंबाई है वह 256 किलोमीटर है। कांगड़ा में एंटर करती है संधोल में, और बजोरा से एंटर करती है मंडी में। और जो मंडी जो आपका शहर है वह इसके लेफ्ट बैंक पर बसा हुआ है, और हिमाचल को छोड़ती है मिर्थल जगह पर। फिर आगे जाकर क्या होता है कि जो ये आगे जाकर जो इसका मुहाना है, जो माउथ है, तो ये क्या है, सतलुज नदी में ही मिल जाती है। और कहाँ पर मिलती है? हरी के बैराज, या हरिका पट्टन भी इसे कहते हैं, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है पंजाब में। फिर जो इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता जो आपकी है ब्यास नदी की, वह आपकी है 4,758.60 मेगावाट। फिर जो ब्यास का जो पानी है पंडोह डैम के पास, तो उसको क्या है कि 2 टनल के थ्रू जो है आपका
सतलुज में मिलाया गया है। और जिन टनल की लंबाई है वह है 13 किलोमीटर। यह भी एक बार एग्जाम से पूछा गया था, तो ये आपने याद रखना है। इसी के ऊपर पोंग डैम का निर्माण किया गया है। ये कब हुआ था? 1974 में। और इसकी जो ऊंचाई है वह है 133 मीटर। और जो ये आपका पोंग डैम है, जो इसका जो कार्य किया जा रहा है वह जो बीबीएमबी आपकी जो एजेंसी है उसके अंतर्गत किया जा रहा है। और बीबीएमबी की फुल फॉर्म आपकी है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। फिर जो रिवर है ब्यास रिवर, इसका एक अलग फैक्ट भी है। वह क्या है कि जो अलेक्जेंडर है, जब वह सारी दुनिया को जीतते हुए जब इंडिया में आए थे, तो इंडिया में जो है इस नदी पर जो है उनका अभियान रुक गया था। ब्यास नदी पर मंडी के पास इन्होंने पत्थरों के स्तूप भी बनाए हैं निशानी के तौर पर। तो जो अलेक्जेंडर है उनका जो सबसे पूर्वी बाउंड्री थी, तो वह क्या थी? ब्यास रिवर। इस नदी को ये क्रॉस नहीं कर पाए थे, तो यहीं से जो है वापस हट गए थे 326 बीसी में। फिर इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्यास, तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, पार्वती, स्पिन, मलानानारा, सोलंग, मनालसू, सुजॉइन, फोजल एंड सरवरी। और जो ये पार्वती नदी जो है ये बहुत ही मेन रिवर है। और इसका जो उद्गम आपका है, जो ओरिजिन है, वह मणिकरण के पास है। मणिकरण से होकर बहती है। जो मणिकरण जगह है, गुरुद्वारा भी वहाँ पर है, तो वह जो है पार्वती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। फिर जो कांगड़ा में इसकी सहायक नदियाँ हैं वो आपकी बिनवा, न्योगल, बाणगंगा, गज, डहर, चाकी, बनेर और उहुल। और जो आपकी बाणगंगा है, इसी नदी के तट पर 3 नदियाँ यहाँ पर मिलती है। तो वहाँ पर क्या है, जो आपका ऐतिहासिक कांगड़ा किला है वह बनाया गया था। फिर मंडी में जो इसकी सहायक नदियाँ हैं वह है हांसा, तीर्थन, बाखली, जीवनी, सुकेती, सोन और बठेर। फिर आपकी जो इसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट इसके ऊपर जो है बने हुए हैं, तो उसमें जो मुख्य आपका है एक लार्जी है, ये 126 मेगावाट का है। और हिमाचल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जो है ये रन किया जा रहा है। और जो आपकी पार्वती प्रोजेक्ट हमारा है हिमाचल का, इस समय प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। और जो इसकी कैपेसिटी है वो 2051 मेगावाट है। और 3 चरणों में जो है इसका कार्य किया जा रहा है। फिर आपकी नेक्स्ट रिवर आती है रावी। रावी का जो ओरिजिन है मैं आपको बता चुका हूँ, बड़ा भंगाल, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। और जो इसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी है वह आपकी 2660.15 मेगावाट है। कैचमेंट एरिया इसका 5451 स्क्वायर किलोमीटर है। और जो आपकी रावी नदी है, जो इसकी जब ओरिजिन होता है तो यह जो होता है, 2 आपकी स्ट्रीम्स है, ग्लेशियर स्ट्रीम्स है। ये जो एक भादल और एक तंतुगिरी, ये 2 ग्लेशियर्स है, इनसे 2 जलधाराएं निकलती है और वह मिलकर जो है रावी नदी का निर्माण करती है। इसकी जो टोटल लंबाई है आपकी वो 720 किलोमीटर है। और हिमाचल में जो इसकी लंबाई है वह 158 किलोमीटर है। और 130 किलोमीटर जो है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में बहती है। और यह सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में बहती है, एक कांगड़ा और दूसरा चंबा। संस्कृत नाम, तो इसका जो संस्कृत नाम है वह इरावती है। और जो इसका वैदिक नाम है वह पुरुषानी है। और हाइड्रोएटस जो ये नाम है, यह अलेक्जेंडर के जियोग्राफर ने जो है इस नदी को दिया था। तो यह जो इसका ओरिजिन होता है वहाँ से ये वेस्ट पश्चिमी दिशा में बहते हुए जो आपकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला है और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है, जो इनकी रिफ्ट वैली है, जो इनके बीच की वैली है, उसमें यह बहती है। मतलब कि यह धौलाधार और पीर पंजाल को अलग करती है। और खेरी आपकी जो जगह है, खेरी नामक जगह आपकी जो है, यहाँ पर जो ये हिमाचल को छोड़ देती है। और आगे जाकर जो इसका माउथ है, जो इसका मुहाना है, तो वह इसका है चिनाब। यह लास्ट में जाकर चिनाब के साथ मिल जाती है पाकिस्तान में। और जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, वह आपकी है बुधील, टुंडा बलजेडी, साहो, सिउल और बेड़ा। और जो ये बेड़ा आपकी जो नदी है, यह लास्ट में सिउल के साथ ही मिल जाती है। और जो रावी की सबसे लंबी या सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है वह आपकी है सिउल नदी। और जो सिउल नदी है यह जो है पादरी पास जो आपका है वहाँ से इसका ओरिजिन है। और बाउंड्री बनाता है, ये जो सिउल नदी है ये बाउंड्री बनाती है चंबा और जम्मू कश्मीर के बीच में। और जो इसकी जो आपकी
लेफ्ट बैंक रिवर है वह आपकी है छिरछिंद नाला। इसी में आपकी नेक्स्ट रिवर आती है चिनाब। चिनाब चिनाब जो है इसका जो ओरिजिन है वह आपका 2 स्ट्रीम्स बनाती है, एक आपकी चंद्रा रिवर है और एक आपकी भागा। तो जो चंद्रा रिवर है वह चंद्रताल से निकलती है और जो भागा है वह सूरजताल से निकलती है। और जो यह चंद्रा और भागा जो आपकी रिवर्स है, जो आपका बारालाचा है उसके अपोजिट दिशा में बहती है और वहीं से इसका जो है ओरिजिन है, बारालाचा पास के नज़दीक। और बारालाचा पास जो ये लाहौल स्पीति में पड़ता है। तो जो चिनाब नदी है यह हिमाचल की सबसे बड़ी नदी भी है। तो आपने याद रखना है, एक सबसे बड़ी नदी होती है और एक सबसे लंबी। तो जो सबसे लंबी है वह सतलुज है और जो सबसे बड़ी है वह चिनाब है। सबसे बड़ी चिनाब क्यों है? क्योंकि जो इसका जल घनत्व है वह सबसे ज़्यादा है। जो इसका कैचमेंट एरिया है, जो टोटल इसका है 61,000 स्क्वायर किलोमीटर है, पर जो हिमाचल में इसका कैचमेंट एरिया है वह आपका 7500 स्क्वायर किलोमीटर है। चिनाब और भागा से मिलकर बनती है। और जो चिनाब और भागा है, ये चंद्रा और भागा है सॉरी, ये आपकी टांडी नामक जगह पर, ये जो टांडी है ये केलांग के साथ लगता है, तो टांडी नामक जगह पर जो है ये मिल जाती है और चिनाब का निर्माण करती है। फिर आपका जो ये आगे जाकर पांगी वैली में एंटर करती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, और ये भुजिंद जगह है जहाँ पर ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। और चंबा डिस्ट्रिक्ट को जो ये छोड़ती है संसारी नाला जगह है, जहाँ पर ये चंबा या हिमाचल को छोड़कर बॉर्डर वैली जो आपकी जम्मू कश्मीर की है इसमें एंटर करती है। तो जो टोटल लंबाई जो इसकी है वह आपकी है 1200 किलोमीटर, और जो हिमाचल में यह बहती है वह बहती है 122 किलोमीटर। लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और जो चिनाब नदी है जो यह बहती है, तो जो ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल रेंज है इनके बीच से होते हुए यह गुजरती है। वैदिक नाम, जो आपका चिनाब नदी का जो वैदिक नाम है वह आपका है असिकनी। और जो इसकी पन विद्युत उत्पादन क्षमता है वह आपकी है 2740 मेगावाट। फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज पर इसकी आप नज़र डालेंगे, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ज़्यादा नहीं है, पर जो मुख्य मेन आपकी है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। मियार खड्ड, जो आपकी मियार खड्ड है यह चिनाब को लाहौल लाहौल में जो है लाहौल वैली आपकी है वहाँ पर ये चिनाब में मिलती है। उदयपुर एक कस्बा है, यहाँ पर क्या है, त्रिलोकीनाथ मंदिर जो बहुत ही फेमस है वह भी इसी स्थान पर है। तो उदयपुर के पास जो है ये मियार खड्ड जो है आपकी चिनाब नदी में मिल जाती है। और आपकी जो एक साइचर खड्ड आपकी है, जो सैचर खड्ड आपकी है ये चिनाब में मिलती है पांगी वैली में। फिर आपकी जो भागा रिवर है सूरज ताल से निकलती है लाहौल वैली में, और तांडी जगह पर मैं आपको बता चुका हूँ, तांडी जगह पर जो है ये चिनाब का निर्माण करती है चंद्रा नदी के साथ मिलकर। और जो आपका जो भागा नदी है, जो इसका लोकल लैंग्वेज में जो नाम है वह आपका है गारा, यह आपने याद रखना है। इसे जो है लोकल लैंग्वेज में लाहौल में गारा कहा जाता है। और जो आपकी चंद्रा रिवर है चंद्रताल से इसका ओरिजिन है, लाहौल वैली में ही ये चंद्रताल लेक पड़ती है आपकी। और जो इसका लोकल नाम जो है सॉरी, रंगोली नाम से इसे जो है लाहौल वैली में जाना जाता है। और जो आपकी जो चंद्रा वैली या चंद्रा जो आपकी स्ट्रीम है, जो इस स्ट्रीम में जो आपकी मुख्य जो आपकी जो जनसंख्या रहती है, या कोई आपका गांव या कस्बा जो भी आपकी बड़ी जगह है वह आपकी है कोकसर। फिर आपकी लास्ट नदी आती है यमुना। यमुना जो है आपकी हिमाचल की सबसे छोटी नदी भी है मुख्य नदियों में। हिमाचल में यह सिर्फ 22 किलोमीटर बहती है, यह आपने याद रखना है। यमुनोत्री से इसका उद्गम स्थल है आपका जो यमुनोत्री है। और गढ़वाल और जौनसार बाबर से बहते हुए खोदरी माजरी जगह आपकी जो है सिरमौर, मतलब सिरमौर में पड़ती है हिमाचल की बाउंड्री पर। यहाँ पर जो है ये हिमाचल में एंटर करती है, 22 किलोमीटर हिमाचल में बहती है। और कोंच आपकी जो जगह है, ताजेवाला भी इसे कहा जाता है, तो यहाँ पर क्या है, ये हरियाणा में एंटर करती है। वैदिक नाम जो इसका है वो है, यमुना का जो वैदिक नाम है यमुना है, और जो सांस्कृतिक नाम है वह है कालिंदी। इसीलिए जो सिरमौर जनपद के जो लोग थे उन्हें इतिहास में जो पुराने समय में उन्हें कुलिंद कहा जाता था। और जो हमारी यमुना नदी है इसका जो पौराणिक संबंध है, तो मिथिकल रिलेशन आपका कहा जाता है कि भाई जो सूर्य देवता थे,
सूर्य के साथ जो इनका पौराणिक संबंध था। और जो इसकी यमुना की जो आपकी पन विद्युत क्षमता है वह आपकी है 489.95 मेगावाट, 479.95 मेगावाट, ये आपने याद रखना है। फिर आपकी जो यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, तो इसमें टोंस सबसे पहले आती है, टोंस नदी आपकी। टोंस नदी का भी जो आपका ओरिजिन है वह यमुनोत्री की जो पर्वत श्रृंखला है उसी के पास में ही इसका जो उद्गम स्थल है वह पड़ता है। रुपीन और सुपीन, रुपीन और सुपीन दो आपकी जो स्ट्रीम्स है, यह आपकी नोटवाड़ एक जगह है जौनसार बाबर में। इस जगह पर जो है ये दो स्ट्रीम तोंस नदी में मिल जाती है। और ये जो आपकी तोंस नदी है यह जुब्बल और चौपाल से बहते हुए जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं एंटर करती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। मीनस एक जगह है आपकी, मीनस यह आपने याद रखनी है। जो मीनस जगह है यहाँ पर जो है ये जुब्बल और चौपाल से बहते हुए सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। फिर आपकी एक जो पब्बर नदी है, ये भी बहुत आपकी मुख्य नदी है। रोहड़ू जो आपकी जगह है वह पब्बर नदी के तट पर ही बसी हुई है। तो यह भी आपकी जो तोंस नदी की सहायक है, या यूं कहे कि यमुना की सहायक। तो चांसल पास जो आपका है शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, रोहड़ू तहसील के अंतर्गत। तो इस जगह से जो है इसका ओरिजिन है पब्बर नदी का। और जो आपकी त्यूनी जगह है, आपने सुना होगा त्यूनी, तो त्यूनी में क्या होता है कि जो आपकी पब्बर नदी है वह आपकी तोंस नदी में जाकर मिल जाती है। और जो आपकी तोंस नदी है यह आपकी खोदरी माजरी जो जगह है जहाँ पर यमुना हिमाचल में एंटर करती है, वहाँ पर जो है तोंस नदी आपकी खोदरी माजरी में यमुना से मिल जाती है। और जो आपकी तोंस नदी है इसी के तट पर जो सिरमौर की पुरानी रियासती राजधानी होती थी कालसी, वह भी बसी हुई है। फिर आपकी इसमें जो अगली जो सहायक नदी है यमुना की वह है गिरिगंगा। यह भी एक बहुत मुख्य नदी है। यह जो है सिरमौर जिले को दो असमान भागों में बांटती है। तो जो इसका ओरिजिन है वह आपका है चांबी कुप्पड़धार, जुब्बल तहसील में यह जगह पड़ती है। फिर आपकी 88 किलोमीटर जो है ये सिरमौर में बहती है और लास्ट में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। और यमुना में यह कहाँ मिलती है? रामपुरी घाट, पांवटा साहिब के नज़दीक। फिर इसी में आगे एक जलाल खड्ड आपकी आती है। तो जो जलाल खड्ड है यह भी आपकी गिरी नदी की ट्रिब्यूटरी है। और जो ये जलाल जो आपकी खड्ड है, जो इसका ओरिजिन है वह आपका है मड़ी घाट, सेंधार के नज़दीक है। और गिरी नदी में मिल जाती है ये सती का बाग, एग्जैक्ट जगह आपकी है सती का बाग, और यह पड़ती है ददाहू में। फिर आपकी जो अगली सहायक नदी है यमुना की वह आपकी है बाता रिवर। जो इसका जो ओरिजिन है, जो सोर्स है वह है सियोरी। यह पड़ता है आपका नाहन के अंतर्गत पड़ता है। धाटी धार एक आपकी जो जगह है, यहाँ से इसका जो है ओरिजिन है। आपकी जो क्यारदा दून वैली है सिरमौर की, उसे ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है बाता रिवर। और लास्ट में जाकर जो है ये यमुना नदी में मिल जाती है बाता मंडी के पास। तो ये आपका आज के लिए जो था आपका नदियों के ऊपर टॉपिक, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें मेन टॉपिक में रिवाइज कर देता हूँ। हिमाचल में मुख्य नदियाँ कितनी है? 5। सबसे बड़ी नदी आपकी सतलुज, सॉरी सबसे लंबी और सबसे बड़ी आपकी चिनाब। फिर जो सतलुज है आपकी, ये ट्रांस हिमालयन रिवर है। इसका जो ओरिजिन है वो आपका तिब्बत में पड़ता है, तो हिमालय को क्रॉस करते हुए हिमाचल में आती है। चिनाब नदी आपकी लाहौल स्पीति में इसका ओरिजिन है और बारालाचा दर्रे के पास। और चंद्रा और भागा दो स्ट्रीम इसको मिलकर बनाती है, तांडी जगह पर वह मिलती है। और लाहौल वैली में बहने के बाद ये चंबा में एंटर करती है भुजिंद जगह पर। और चंबा में पांगी वैली में बहते हुए यह जम्मू कश्मीर की जो पौदर वैली है उसमें एंटर करती है। फिर तीसरी नदी आपकी ब्यास। ब्यास का ओरिजिन आपका रोहतांग पास के पास है और इसी के ऊपर पोंग डैम बना हुआ है आपका, तो ये आपने याद रखना है। और आपका जो नेक्स्ट रिवर आपकी आती है वह आपकी है यमुना। यमुना को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यमुनोत्री में जो है इसका ओरिजिन है। और जो इसकी सहायक नदियाँ हैं वह आपकी है टोंस, पब्बर, गिरी, बाता और जलाल खड्ड आपका। तो ये इसकी जो है ट्रिब्यूटरीज है। तो ये आपका जो है मेन आज टॉपिक जो नदियों के ऊपर था ये कवर हो गया है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छा लगे तो
प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।